अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक सीन से होती है, जहां अनुपमा भारती के पैर की एक्सरसाइज करवा रही होती है। भारती दर्द से परेशान होकर अनुपमा से कहती है कि वो उसका पैर छोड़ दे, लेकिन अनुपमा उसे प्यार से समझाती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर एक्सरसाइज नहीं की गई तो ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। भारती अपनी तकलीफ बयां करती है और कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है। अनुपमा मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि दर्द भूल जाओ और शाहरुख खान के बारे में सोचो। भारती इस पर चौंक जाती है और पूछती है कि यह कैसे मुमकिन है। अनुपमा मुस्कुराकर उसे एक कहानी सुनाने लगती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे जब शाहरुख खान अहमदाबाद आए थे तब वो उनसे मिली थी और उन्होंने साथ में डांस किया था। भारती आश्चर्य से भरी हुई उस कहानी को ध्यान से सुनती है। अनुपमा उसे उस किस्से में इतनी उलझा देती है कि भारती बिना ध्यान दिए एक्सरसाइज पूरी कर लेती है। जब भारती और सुनने को कहती है तब अनुपमा हंसते हुए कहती है कि इसके बाद उसकी नींद खुल गई और पता चला कि वो सपना देख रही थी। भारती हंसते हुए पूछती है कि इतना सब दिमाग में कहाँ से आता है। अनुपमा जवाब देती है कि वो माँ है और माँ को सब आता है। भारती मुस्कुराकर कहती है कि आपके नाम और स्वभाव दोनों में ही माँ झलकती है। इसी समय जसप्रीत वहां आती है और चिंतित होकर पूछती है कि अगर रीता नहीं आई तो क्या करेंगे। अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है कि रीता को उसकी सास खुद लेकर आएगी। भारती और जसप्रीत दोनों चौंकती हैं। अनुपमा कहती है कि उसके हाथों का जादू ऐसा है कि रीता खुद खींची चली आएगी। दूसरी तरफ पाखी बहुत खुश नजर आती है और घर लौटकर ईशानी को बुलाने लगती है, लेकिन लीला उसे बताती है कि ईशानी घर पर नहीं है। पाखी फिर भी बेहद उत्साहित होती है और लीला को साथ लेकर नाचने लगती है। वो लीला को बताती है कि अब उसका खुद का सैलून खुलेगा। लीला ये सुनकर पूछती है कि क्या वो किसी डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही है। पाखी गर्व से बताती है कि राही ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ये सुनकर प्रार्थना भी खुश हो जाती है और कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तो अपने सपने पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। पाखी आत्मविश्वास से कहती है कि अगर वो जीत गई तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। लीला ये सब सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि इस प्रतियोगिता में प्रोफेशनल डांसर हिस्सा लेंगे और यह इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही है। पाखी कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राही उन्हें खुद ट्रेन कर रही है। लीला तुरंत बोल पड़ती है कि राही अनुपमा जैसी नहीं है। वो शंका प्रकट करती है कि अगर राही से भी बेहतर कोई डांसर सामने आ गया या कहीं अनुपमा ही सामने आ गई तो क्या होगा। पाखी लीला से कहती है कि उसे पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। पाखी के जाने के बाद लीला प्रार्थना से किराया बढ़ाने की बात करती है। प्रार्थना कहती है कि वो किराया दे देगी। लीला मन में सोचती है कि प्रार्थना हर बात मान जाती है, लेकिन घर छोड़ने का नाम नहीं लेती। वो डर जाती है कि कहीं प्रार्थना का बच्चा भी उसे ही पालना पड़े। वो सोचने लगती है कि अनुपमा के बिना ये सब कैसे संभालेगी। फिर खुद को संभालते हुए कहती है कि अनुपमा के बारे में सोचना बंद करना होगा, कहीं ऐसा न हो कि अनुपमा सामने ही आ जाए। उधर दूसरी ओर मनोहर जी सभी महिलाओं को डांस प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन अति आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की कमी दोनों ही नुकसानदेह हो सकते हैं। हमें संतुलन बनाए रखना होगा, अपने मन में विश्वास रखना होगा और एक टीम के रूप में एक दूसरे की कमियों को ढकते हुए आगे बढ़ना होगा। मनोहर जी सभी को समझाते हैं कि हमें डांस सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए करना है। उनकी बातें सुनकर सभी महिलाएं तालियां बजाने लगती हैं और प्रेरित महसूस करती हैं। फिर मनोहर जी बताते हैं कि कुछ दिन पहले वे अहमदाबाद में एक छोटी बच्ची से मिले थे, जिसे उसके पापा उनके पास डांस सीखने के लिए लाए थे, लेकिन वो बच्ची पहले से ही बहुत अच्छी डांसर थी। मनोहर जी उसका नाम भूल जाते हैं और गलती से रागिनी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो राही थी। अनुपमा ये सुनकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ये रागिनी राही तो नहीं है। कहीं इस डांस मुकाबले में माँ और बेटी एक दूसरे के सामने न आ जाएं। उसी वक्त जसप्रीत अनुपमा को टोकती है और उसकी तंद्रा टूटती है। अनुपमा कुछ नहीं कहती, लेकिन मन में अनेक विचार चल रहे होते हैं। उसे यह बात परेशान कर रही होती है कि कहीं ये प्रतियोगिता सिर्फ जीतने या हारने का सवाल न बन जाए, बल्कि माँ बेटी के रिश्तों की परीक्षा भी बन जाए। वो सोचती है कि क्या वो राही को पहचानेगी अगर वो सामने आए। क्या राही उसे पहचानेगी? क्या वो डांस फ्लोर पर एक दूसरे के सामने होंगे, और अगर होंगे तो क्या वे इस रिश्ते को पहचान पाएंगे या प्रतियोगिता में उलझकर अनजाने रह जाएंगे। वही पाखी जो राही की टीम में शामिल हो गई है, वो बेहद उत्साहित है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह की चुनौती का सामना करने जा रही है। लीला की चिंता वाजिब है
क्योंकि वो जानती है कि डांस प्रतियोगिता में कुछ भी हो सकता है। वहीं अनुपमा के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वो राही से सामना करने को तैयार है? क्या राही उसे माफ करेगी? क्या उनकी राहें The 7th of July 25, 1,22,203 PM। हिमांशु ब्रांड शाइन एपिसोड का दूसरा भाग एक उत्साहजनक मोड़ पर आगे बढ़ता है जब मनोहर जी सभी महिलाओं से डांस टीम के लिए नाम सुझाने के लिए कहते हैं। सभी सोच में डूबे होते हैं कि तभी अनुपमा मुस्कुराते हुए डांस रानियां नाम का सुझाव देती है। मनोहर जी जिज्ञासु होकर पूछते हैं कि उसने यही नाम क्यों चुना। अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है कि हर महिला अपने जीवन, अपने परिवार और अपने सपनों की रानी होती है, इसलिए ये नाम सबसे सटीक रहेगा। सभी को ये नाम बहुत पसंद आता है और वे एकमत होकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद अनुपमा रीता को टीम में लाने के लिए एक योजना बनाती है जो न केवल मजेदार होती है बल्कि चालाकी से भरी भी होती है। वो मोहल्ले में यह अफवाह फैला देती है कि सरिता में देवी माता आ गई हैं। ये बात जल्द ही रीता और उसकी सास तक पहुंच जाती है और वे दोनों सरिता से मिलने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। जब वे घर के बाहर पहुंचती हैं तो जसप्रीत उन्हें रोक लेती है और बताती है कि अंदर जाने के लिए 200 रुपये देने होंगे। रीता की सास बिना कोई सवाल किए पैसे दे देती है और अंदर प्रवेश करती है। घर के अंदर सरिता देवी माता बनने का अभिनय करती है। जैसे ही रीता और उसकी सास उसके सामने बैठती हैं, सरिता अपना अभिनय शुरू करती है और जोर से कहती है कि किसी कर्मचली सास की आमद हुई है। रीता की सास थोड़ी चौंकती है और सफाई देती है कि वो तो एक प्यारी सास है। इस पर सरिता हंसते हुए कहती है कि सास कभी प्यारी नहीं हो सकती, वो तो केवल भगवान को प्यारी होती है। ये सुनकर रीता की सास थोड़ी सहम जाती है। फिर वो सरिता से पूछती है कि उसके बेटे को पक्की नौकरी कब मिलेगी। सरिता पूरे विश्वास के साथ जवाब देती है कि जब तक वो अपनी बहू को सताना बंद नहीं करेगी तब तक उसके बेटे की नौकरी पक्की नहीं हो सकती। वो कहती है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है और जो लक्ष्मी को दुख देता है उसे सुख कैसे मिल सकता है। रीता की सास के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। सरिता अपने नाटक को आगे बढ़ाते हुए उससे अपनी तारीफ करवाने लगती है। वो कहती है कि मोहल्ले की सरिता बहुत सुंदर है और यह सबको मानना चाहिए। ये सुनकर सभी महिलाएं चौंक जाती हैं, लेकिन जसप्रीत मौके को संभाल लेती है ताकि योजना बिगड़े नहीं। सरिता का अभिनय यही खत्म नहीं होता। वो रीता की सास को समझाने लगती है कि बहू को बेटी की तरह मानना चाहिए और उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ देना चाहिए। तभी रीता की सास की नज़र अनुपमा पर पड़ती है और वो तुरंत अनुपमा से पूछती है कि क्या रीता को डांस टीम में शामिल किया जा सकता है। अनुपमा पहले मना करती है और कहती है कि टीम पूरी हो चुकी है, लेकिन रीता की सास विनम्रता से अनुरोध करती है और कहती है कि वो घर का सारा काम खुद कर लेगी, बस रीता को टीम में शामिल कर लो। अनुपमा इस आग्रह को देखकर पिघल जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि जब माताजी का आदेश है तो कैसे न माने। रीता की सास बेहद खुश होती है और अनुपमा का धन्यवाद करती है। वो रीता से कहती है कि वो अनुपमा के साथ मन लगाकर डांस सीखे और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। रीता और उसकी सास वहां से चली जाती हैं। इसके बाद सरिता थकी हुई दिखाने का बहाना बनाकर सभी को बाहर भेज देती है। जसप्रीत बहुत खुश होती है और अनुपमा के गले लगकर उसके प्लान की तारीफ करती है। वो सरिता की एक्टिंग को भी बेहतरीन बताती है, लेकिन अनुपमा थोड़ी उदास नजर आती है। जसप्रीत पूछती है कि जब सब इतना अच्छा हुआ है तो वो दुखी क्यों है। अनुपमा गंभीरता से कहती है कि उन्हें सही काम करने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ा। उसने अंधविश्वास का सहारा लिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। वो मानती है कि इरादा अच्छा था, लेकिन तरीका गलत। अनुपमा सोचती है कि अगर आज उन्होंने रीता की मदद कर दी तो क्या हर किसी को इस तरह की मदद मिल पाएगी। हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। भारती, जो ये सब सुन रही होती है, बोलती है कि हर किसी के अंदर हिम्मत होती है, बस किसी को वो हिम्मत जगाने वाला चाहिए। वो कहती है कि अगर रीता अनुपमा के साथ रहेगी तो उसमें भी हिम्मत आ ही जाएगी। अनुपमा प्रार्थना करती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। फिर वो जसप्रीत से कहती है कि जिन लोगों से अंधविश्वास के नाम पर पैसे लिए गए थे वे पैसे उन्हें वापस कर दिए जाएं। जसप्रीत सहमति में सिर हिलाती है और कहती है कि अब समय है डांस टीम के लिए एक नई शुरुआत करने का। वो डांस रानियां के लिए जोर से जयकारा लगाती हैं और सभी महिलाएं बेहद खुश नजर आती हैं। एपिसोड का अंत एक हल्की सी उत्सुकता के साथ होता है, जहां दिखाया जाता है कि अगले दिन डांस की प्रैक्टिस के दौरान मनोहर जी के पैर में चोट लग जाती है। वो अनुपमा से कहते हैं कि अब पूरी जिम्मेदारी उसी की है। अनुपमा थोड़ी घबराई होती है लेकिन खुद को संभालती है।
उसे प्रतियोगिता के ऑडिशन के दौरान ये जानकारी मिलती है कि अगर टीम का कोई भी सदस्य डांस नहीं करता है तो पूरी टीम को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जसप्रीत थोड़ी चिंतित होकर अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे पूरा भरोसा है कि रीता, सरिता और दीपा जैसे आखिरी वक्त में डर कर पीछे नहीं हटेंगे। अनुपमा कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। ये संकेत देता है कि आने वाला समय केवल नृत्य का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संबंधों की असली परीक्षा का भी होगा।